वंदना के साथ हम अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी में हम पूरे हफ्ते किसी न किसी बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं इस मर्ज का आयुर्वेदिक समाधान। कहते हैं कि हमारे शरीर में हर बीमारी की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है। चाहे दुबलापन हो, चाहे मोटापा हो, चाहे जोड़ों में दर्द की बात हो या फिर स्किन में प्रॉब्लम हो, इन सभी बीमारियों के तार पेट से ही जुड़े होते हैं। इसलिए संजीवनी में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको रहना है फिट एंड हेल्दी तो कैसे आप रखें अपने पेट को फिट। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानिए आयुर्वेदिक इलाज नेत्र बस्ती के ढेरों फायदे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है पेट से जुड़ी आम परेशानियां। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा पेट कैसे काम करता है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कुछ लिखा है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते हैं कि सारी चीजें जो है हमारे पेट से ही कनेक्टेड होती हैं, इसलिए आप हमें कई बार पंचकर्म के बारे में भी बताते हैं जिससे कि फुल क्लीनिंग हो जाए। लेकिन पेट जो है हमारा, वो क्या काम करता है और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, पेट मेनली वैसे तो जब पेट कहते हैं तो पूरा पाचन संस्थान उसमें लोग गिन लेते हैं, लेकिन पेट एक हमारा जो स्टमक है, जब हम खाना खाते हैं तो भोजन नली से सबसे पहले खाना स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जाता है, उसको पेट कहा जाता है। आमतौर पर लोग पेट पूरे एब्डोमेन को जो है पेट समझ लेते हैं। उसमें आंतें भी हैं, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, सारी चीजें उसके अंदर हैं, पूरा पाचन का सिस्टम उसके अंदर है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जो स्टमक है, जो पेट है, उसका क्या रोल है हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहले तो भोजन को ग्रहण करता है, वहीं पर सारा खाना हमारा जाता है। और आयुर्वेद में इसका महत्व इसलिए है कि तीनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, वात पित्त कफ। एक प्रकार का कफ है जो कि क्लेदक कफ उसको हम बोलते हैं, वो भोजन को गीला करता है। जैसे आटा गूंथते हैं और आटा गूंथ करके उसको गीला करके हम आटा बनाते हैं, तैयार करते हैं उसको पकाने के लिए, तो वो क्लेदक यानी कि उसको गीला करता है भोजन को। उसके पश्चात उसके पाचक रस जो होते हैं, जो पाचक पित्त हम उसको बोलते हैं, जो पित्त का प्रकार है पाचक पित्त, उसको पचाने में सहायता करता है भोजन को। और एक प्रकार की वात भी वहाँ रहती है हमारे पेट के अंदर, जिसको कि हम समान वात बोलते हैं। समान वात या समान वायु अग्नि को थोड़ा सा वो भी सहायता देती है। जैसे कि जब अग्नि हो, अब देखिए अगर अग्नि जल रही है ऊपर, उसको हम पका रहे हैं भोजन को, जो कि गीला किया, कफ ने गीला किया, अग्नि नीचे से उसको पका रही है, तो थोड़ी हवा भी चाहिए, वात भी चाहिए। वात किस लिए चाहिए? ताकि अग्नि बुझे ना। तो इस प्रकार से वात, पित्त और कफ तीनों ही हमारे पेट के अंदर भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें, तो वहाँ पर एसिड होता है जिसको कि हम एक तरह से पित्त कह सकते हैं। और जो वहाँ पर पाचक रस निकलते हैं वो भी हम एक तरह से पित्त कह सकते हैं। और जो एसिड होता है वो भी भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ये पेट का मुख्य जो काम है, और पेट से ही सारे रोग निकलते हैं। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये पाचन ठीक से शुरू नहीं होगा, हालांकि कुछ पाचन आगे चल के होता है, कुछ पेट में होता है, अगर भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम तमाम हो जाएगा। जहां पहुंच गया आम, हो गया काम तमाम। ये बात हम आपको बार बार बताते हैं कि आम एक विषैला पदार्थ है जो बिना पचा हुआ खाना जो है, अध पचा खाना, उससे वो बनता है और वो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को पैदा करता है। न केवल पेट में, लेकिन दूसरे शरीर के हिस्सों में भी जाकर के आम रोगों को पैदा करता है। इसीलिए अक्सर ये कह दिया जाता है कि पेट से ही सब रोग निकलते हैं। तो आखिरकार वो लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे ये पता चल सके कि हमारा जो पेट है वो किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त है, कुछ परेशानी चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और जरा ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि आम तौर पर ये लक्षण सभी में देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत लोगों को पेट में गैस बनना, डकारें आना, पेट में से जो है अफारा आपको होना, पेट में किसी प्रकार का हल्का सा दर्द होना, या कभी कभार जो है जलन होना पेट के अंदर, या कभी पूरा एसिड आपके गले तक आ जाता है। और इसके साथ साथ जो है गुड़गुड़ की आवाज़ कई बार सुनते हैं आप, अंदर कुछ गुड़गुड़ आवाज़ आती है, या फिर मरोड़ के साथ आपको मोशन जाना पड़ता है। तो ये तमाम, या आपके पेट के एरिया जो है या मध्य में जो है, यहाँ पर किसी प्रकार की आपको वेदना हो, दर्द हो, तो ये आप देखेंगे ये तो आम लक्षण है। ऑलमोस्ट सभी को ऐसे लक्षण होते हैं। तो इसका मतलब है कि पेट आपका खुश नहीं है। जब आपका पेट खुश नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ आपको संकेत करता है, उधर से आवाजें निकालता है। कभी अंदर से आवाज आएगी, कभी डकार आएगी, कभी गैस बनेगी, कभी अफारा होगा।
तो ये लक्षण आपको अगर है तो इनको ज़रूर आप ध्यान दीजिए और इनको ठीक करने का प्रयास जल्दी से जल्दी करिए, इससे पहले कि ये रोग शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाए। इसको यहीं पर ठीक करना बहुत आसान है। दूसरे स्थान पर अगर रोग जब चला जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना। आप और हम ये जानते हैं कि सारी बीमारियां जो होती हैं वो पेट से ही होती हैं। अब यदि हमारा पेट ही खराब हो गया तो यानी कि बीमारियां बढ़ गई। किस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं पेट के जरिए, पेट की बीमारी के जरिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, पेट हमारा खराब है, इसके जरिए और कौन कौन सी बीमारी हमें हो सकती है? देखिए, पहले तो पेट से आंतों से संबंधित रोग हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, पेट में सूजन जिसको बोलते हैं, आंतों में सूजन, कोलाइटिस हो जाता है, IBS डिजीज आपने सुनी होगी, कब्ज हो जाती है, फिर उसके बाद पाइल्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हो सकता है। पेट की खराबी से ही होते हैं सब। उसके अतिरिक्त अगर अब दूसरे हिस्सों में हम जाने की कोशिश करें, आम जब बन गया तो घुटनों में जाएगा तो अर्थराइटिस हो जाएगा, फेफड़ों में जाएगा तो अस्थमा हो जाएगा, आपके गले में जाएगा तो यहाँ गला खराब हो जाएगा, आपका नाक में जाएगा तो साइनोसाइटिस हो गया, और कहीं छोटी सी चैनल में जाके रुक गया तो वहाँ सिस्ट बन जाएगा, कहीं पर गांठ बन जाएगी, कहीं पर ट्यूमर बन जाएगा। अनेक प्रकार के रोग, अगर आपके फैट कैरिंग चैनल्स में जाके वो चिपक गया आम तो मोटापा आपको आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। तो रोग बहुत सारे हैं जो कि एक पेट के खराब होने से आपको हो सकते हैं। बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे बढ़िया चीज तो आम पाचक चूर्ण मैंने आपको बताया, क्योंकि पाचन आपका अच्छा रहना चाहिए। आम पाचक चूर्ण यानी कि सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम। छाछ बहुत अच्छी रहती है पाचन के लिए, छाछ को अमृत बताया गया है। छाछ यानी कि तक्र कहते हैं आयुर्वेद में। दही में पानी मिला करके अच्छी मात्रा में 2-3 गुना पानी मिलाइए, उसको अच्छी तरह से मथ करके मक्खन उससे बाहर निकाल दीजिए। मक्खन जब बाहर दही में पानी मिला करके अच्छी मात्रा में 2-3 गुना पानी मिलाइए, उसको अच्छी तरह से मथ करके मक्खन उससे बाहर निकाल दीजिए। मक्खन जब बाहर निकल जाता है तो वो छाछ कहलाती है। उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग, अगर हरा धनिया या पुदीना हो वो काट करके छोटा छोटा वो डालिए उसमें। बहुत बढ़िया है आपके पाचन के लिए, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा इससे। और नारियल पानी मैंने बताया, जैसे कि नारियल पानी या एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसमें खीरा आप खाएं, ऐसी चीज़ों का सेवन किया जाए। भोजन के पश्चात 1 चम्मच अगर सौंफ भी आप खाएं तो वो भी आपके पाचन में बहुत हेल्प करती है। और इसके अलावा अगर आपको अनार का सीजन है तो अनार का रस आप सेवन करें। विशेष रूप से अगर डायरिया आपको है या लूज मोशंस आपको होते हैं, त्रिफला चूर्ण तो मिलता ही है, त्रिफला चूर्ण भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप सुबह और 1 शाम को ताज़ा पानी से खाएं। पेट के लिए मैं बता रहा हूँ। जब मैं कब्ज के लिए बताता हूँ तो आपको रात को लेने के लिए कहता हूँ, रात को गर्म पानी से, दूध से। लेकिन नॉर्मली भी आप त्रिफला ले सकते हैं, वो आपके पाचन को, आपके पेट को दुरुस्त रखता है।